अब चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। एक क्वाड्रिलेटरल है और एक क्वाड्रिलेटरल में जानते ही होंगे कि आप एंगल्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये चारों एंगल जो दिया गया है वो AP में दिया गया है और कहा गया कि कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया गया है 10 डिग्री। तो बताइए कि वो चारों एंगल क्या होंगे। तो आपको इनमें कहीं भी नहीं बोला है कि 4 गो टर्म्स मानना है AP का, लेकिन आपको फाइंड द एंगल्स बोला। तो फाइंड द एंगल्स बोला मतलब क्वाड्रिलेटरल का एंगल जानना चाहता है वो। अब अगर वो क्वाड्रिलेटरल का एंगल जानना चाहता है तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल 4 गो होता है, ये हमको मालूम है। अब 4 टर्म AP में है बोल रहा है, कैसे? तो शुरू में ही लिखा है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसका एंगल है। तो यहाँ पे आपको सोचना होगा कि 4 टर्म AP में माना कैसे जाता है, नहीं तो क्वेश्चन लंबा जाएगा, पहले बोल रहे हैं लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हम मान लेंगे लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या मानेंगे जरा बताइएगा। 4 नंबर मानना है क्वाड्रिलेटरल, क्या मानेंगे? सबसे पहला क्या माने, बीच वाला अगर मानना होगा तो क्या होता है जरा बताइए। A माइनस डी होता है, A प्लस डी होता है। उसके पहले वाला A माइनस 2D घटाना होता है, याद रहे 2D घटाना होता है। उसके आगे वाला 2D जोड़ना होता है। अब ये 4 टर्म आपके AP में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये 4 टर्म जब AP में सेलेक्ट हो चुके हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको दिया गया है कॉमन डिफरेंस, वो कितना दिया गया है? कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री दिया हुआ है ना। और एक और बात, एक तो ये क्वेश्चन ने दिया है कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री होगा। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस पूछते हैं तो याद करो, जब 4 को टर्म रहता है तो हम बोले थे ना कि याद रखना कि कॉमन डिफरेंस 2D होता है। आप वैसे निकाल के भी देख लो, इसमें से इसको जब घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? एक्चुअली हमने गलत कर दिया है, 2D जोड़ना है ना जी। तो D में आप 2D जोड़ोगे तो 3D ना हो जाएगा, आप 2D घटाओगे तो 3D हो जाएगा। तो इसमें से इसको जब घटाओगे आप तो 2D आ जाएगा। तो 2D होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, D नहीं होता है, याद रहे। कॉमन डिफरेंस इसमें 2D माना जाता है जब 4 टर्म का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 5 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया? कॉमन डिफरेंस भले देखो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2D है। D का वैल्यू 5 डिग्री आया है, ये याद रखोगे। एक और बात तुम बताओ क्या लिखोगे? वी नो दैट में क्या लिखोगे बताओ? सम ऑफ एंगल बराबर क्या लिखोगे? सम ऑफ एंगल बराबर 360 डिग्री लिखोगे। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री। अब पहला एंगल तुम्हारा A माइनस 3D है, दूसरा एंगल A माइनस D है, तीसरा एंगल A प्लस D है और चौथा एंगल तुम्हारा A प्लस 3D है। इसको जोड़ना है और लिखना है 360 डिग्री। अब देखो 3D से बेचारा 3D उड़ेगा, D से आपका D उड़ेगा। यही फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। AP में 4 टर्म को मानने का यही तरीका होता है ताकि D गायब हो जाए। अब D गायब होगा तो डायरेक्ट 4A का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री, जिससे हमारा A का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। अब A का वैल्यू आकर 90 डिग्री है तो ये मत समझ लेना कि पहला एंगल 90 डिग्री है। बेटा पहला एंगल A माइनस 3D है, दूसरा एंगल A माइनस D है, तीसरा एंगल A प्लस D है और चौथा एंगल A प्लस 3D है। कोई भी एंगल A नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है कि 4 गो एंगल आपको निकालना है। तो 4 गो एंगल अगर आपको निकालना है तो एक बात तो तय है ना कि D का वैल्यू अगर 5 डिग्री आ गया है तो पहला एंगल हमको A माइनस 3D रखना है। तो A माइनस 3D का वैल्यू क्या होगा जरा बता दो आप। A माइनस 3D का वैल्यू क्या होगा? A का वैल्यू 90 डिग्री आया है और माइनस A का वैल्यू 90 डिग्री और माइनस D का वैल्यू 5 है, तो 5 या 15 डिग्री घटा दो, कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। दूसरा एंगल तुम्हारा A माइनस D है, A माइनस D है, तो A का वैल्यू 90 डिग्री है और घटा दो तुम कितना? 5 दूना के 10 डिग्री,
यानी कि कितना 80 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, ये तो पता है ना तुमको कि कॉमन डिफरेंस कितना है 2D है, बोलो कॉमन डिफरेंस 2D पता है ना, तो अगला निकालने का जरूरत नहीं है। अब तुम 2D जोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ। जैसे पहला तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस 2D है, हम बार बार बोल रहे हैं। 4 को टर्म जब आप सेलेक्ट करते हो एपी में तो कॉमन डिफरेंस D नहीं रहता है, 2D रहता है। यहां लिखे हैं कॉमन डिफरेंस बराबर 10 डिग्री। नहीं समझे? इसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री दिया है। तो आप टर्म इसमें से इसको घटा के देखो ना 2D आएगा, इसमें से इसको घटा के देखो 2D आएगा। तो अगर हमको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस हमारा 2D है, तो अब हम जान गए ना कि 75 से 80 आए हैं, तो 80 से ये गलती किए हैं क्या जी? सॉरी A प्लस D है ना, तो 90 में अगर आपको 5 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 95 ना, सॉरी 105 ना। गलती कर रहे हैं ना हम, कुछ गलती कर रहे हैं, जरा देखो तो क्या कर रहे हैं। दो बार कर दिए। गलती ये हुआ है ना कि हमको 5 डिग्री घटाना था, क्योंकि A माइनस डी है ना, तो केवल D घटाना है, 5 डिग्री घटाना है। तो 5 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85 डिग्री बचेगा। अब अगला तुम्हारा A प्लस D है, तो 90 डिग्री और प्लस 5 डिग्री तो कितना हो जाएगा 95 डिग्री। तो 10 डिग्री का गैप है कि नहीं, देखो तो है। तो आना भी चाहिए 10 डिग्री का गैप, तो 95 और 10 105 डिग्री। बात समझ में आया? अब तुम देख लो एग्जाम्पल में, देख लो कि क्या ये एपी में है, चारों एंगल है। दूसरा चीज ऑब्जर्व करो कि कॉमन डिफरेंस क्या 10 डिग्री है, बोलो। चलिए तो प्रिंट कर लीजिए। देखिए आपके बोर्ड पे एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको भी ज़रा सोचिए। कह रहा है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को 4 पार्ट में बांटना है, विच आर इन एपी, जो कि एपी में होना चाहिए। 32 को ही 4 पार्ट में बांटना है। आप जानते हो ना, जैसे 16 कर दिए तो 2 पार्ट में बट गया, है ना। तो कुछ इस तरह से 32 को 4 बराबर भागों, मैंने बराबर नहीं, कुछ ऐसे भागों में बांटना है कि वो एपी में हो। और साथ ही कह रहा है कि सच दैट कि उनका प्रोडक्ट जो हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, 4 को आप माने हो ना, 4 को पार्ट में बांटे हो, तो शुरू वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट का जो प्रोडक्ट आएगा इज टू बी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब उसका रेशियो लिया जाए उसी के प्रोडक्ट के मीन के साथ, तो वो 7:15 आ रहा है। तो सबसे पहले टेंशन लेना नहीं है, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बोला है कि 4 टर्म में 32 को बांटना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि लेट है ना, पार्ट ऑफ 32, पार्ट ऑफ या 4 पार्ट, ऐसे लिख लेना, लेट 4 पार्ट ऑफ 32 इज। अब 4 पार्ट अगर 32 को करना है तो याद होगा कि 4 टर्म आप एपी में मान लो। तो 4 टर्म एपी में कैसे मानते हो आप, सबसे पहले a माइनस 3d होगा, फिर a माइनस डी होगा, फिर a प्लस डी होगा, और फिर a प्लस 3d होगा। आपको अब ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 टर्म एपी में मानने का यही तरीका है कि a माइनस डी, a प्लस डी, और 2d घटाते हुए पीछे आना है और 2d घटाते जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। याद रहे, याद है, कोई दिक्कत नहीं ना है, हो गया। अब यहाँ पे ज़रा सोचो, ये 32 को ही ना 4 पार्ट में बांटे हो, तो इसका मतलब जब इसको जोड़ोगे, छोटा जो पार्ट किए हो 32 का, इसको जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो। आना चाहिए, क्योंकि 32 को ही 4 पार्ट में बांटा गया है।
तो इसका मतलब फिर से 3D कटेगा, फिर से तुम्हारा D और D कटेगा, और A और A और A जब 4 गो A मिलेंगे तो वो हो जाएंगे 32। तो यहाँ से A का वैल्यू हो गया 8, तो A का वैल्यू निकल गया। अब इन्होंने बोला है कि कुछ इस तरह से 4 पार्ट में बांटिए कि वो AP में भी हो और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। तो एक्सट्रीमिटीज़ में कौन है, ये है और ये है, तो इसका प्रोडक्ट ले लो आप, A माइनस 3D और इनटू A प्लस 3D, और इसका जब डिवाइड किया जाएगा इस टू बी बोला है किसके साथ, मीन्स के साथ। तो मीन में जो है वो A माइनस डी है और A प्लस डी है, तो इसका वैल्यू आ रहा है जो है वो है 7/15। 7/15। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि A माइनस डी और A प्लस डी का गुना होगा, और A माइनस डी और A प्लस डी का गुना होगा, तो यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लग जाएंगे। पक्का आ रहा बात समझ में, बोलो। और डिवाइडेड बाई यहाँ पे A माइनस डी है, A प्लस डी है, तो ये A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और एक्चुअली ये हो जाएगा 7/15। और अब तो हम ये जान चुके हैं कि हमारा A का वैल्यू आ चुका है 8, तो ये 8 अगर आ चुका है तो हम 8 का स्क्वायर लिख देंगे 64 माइनस 3 3 या 9D स्क्वायर, और नीचे 64 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब आपको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है ना। आपको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज़रा बताओ क्या आएगा। 15 में अगर हम 64 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, ज़रा बताओ आप। फिर 15 9 105 आएगा, और बराबर के उधर 7 में अगर 64 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, बोलो जल्दी बताओ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा ये आएगा। हमने 135 D स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया तो 128 D स्क्वायर आ जाएगा, और 448 को जब इधर भेजेंगे तो 512 आएगा। इस तरह से D का वैल्यू आपका प्लस माइनस 2 आ चुका है। अब यहाँ पे ये समझना है ना कि आप एक चीज़ याद रख लेना कि A का वैल्यू दोनों केस में A ही माने 8 ही होगा, लेकिन D आपका 2 भी होगा और D आपका -2 भी होगा। दोनों केस में जो 4 गो नंबर आएगा ना वो बस उल्टा आएगा। एक आएगा मान लो सीधा, तो एक आएगा पलट के। समझ रहे बात को। तो वो 4 टर्म ज़रा हम लोग लिखते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलो, तो आपने जो 4 गो टर्म माने थे, 32 को जो बांटे थे, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D था, उसमें आपको 2 केस मानना पड़ेगा कि जब A का वैल्यू D हो, सॉरी A का वैल्यू 8 हो और D का वैल्यू 2 गो आया है प्लस माइनस 2, तो एक केस में आप 2 मान लेना और एक केस में आप -2 मान लेना। तो जब 4 को टर्म आप लिखोगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, तो ये सारे कैलकुलेशन आपको कर लेना है, खुद से हम किए हुए हैं। 2 6 10 14 आएगा। एक तरफ होगा जब D का वैल्यू जब -2 लोगे तो ये पलट के आएगा 14 10 6 2। तो बेसिकली जो 4 पार्ट में बांटना था उसमें वो 4 पार्ट क्या थे, आप 2 6 10 14 कहो चाहे 14 10 6 2 कहो, बात एक ही है। तो बोथ विल बी योर आंसर। क्या ये बात समझ में आई? प्रिंट कर लीजिए।